दोस्तों, आज की कहानी है तस्करी, चालाकी और धोखे की। तो चलिए शुरू करते हैं। लकड़ी चोर पुष्पा पकड़ा जाता है। पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन उसने पहले ही एक अनोखा प्लान बना रखा था। उसने एक टैंकर ट्रक को बीच से 2 टुकड़ों में काटा, नीचे करोड़ों रुपए की लाल चंदन की लकड़ी रख दी, फिर स्टील की प्लेटों से ढककर वेल्ड कर दिया और उसमें दूध भर दिया। जब पुलिस चेक पोस्ट पर रोकी तो पुष्पा ने बेफिक्री से कहा, अब मैं सुधार गया हूँ, दूध का कारोबार कर रहा हूँ। पुलिस ने तलाशी ली, ऊपर तक दूध ही दूध था और कोई सबूत न मिलने पर ट्रक जाने दिया गया। इस तरह लाल चंदन से भरा ट्रक बाहर निकल गया। बॉस महेंद्र रेड्डी खुश हो गया। उसने पुष्पा को हर ट्रक पर कमीशन देने की पेशकश की, 5 लाख। लेकिन पुष्पा बोला कि उसे सिर्फ 4% हिस्सा चाहिए, यानी 4 शाखा का 4 लाख। गुर्गा श्यामू हैरान रह गया। कम क्यों ले रहे हो? पुष्पा का जवाब था, 5 लाख पर हम कर्मचारी बन जाते हैं, लेकिन 4% हिस्सेदारी पर हम साझेदार बन जाते हैं। शुरुआत में मासूम दिखने वाला पुष्पा दरअसल बेहद चालाक निकला। तस्करी का जाल हर दिन नए नए रूप में चंदन के ट्रक भेजे जाने लगे। एसपी चौहान को शक हुआ। उसने एक दूध वाला ट्रक खुद चेक किया, ऊपर और नीचे ठोक कर देखा, आवाज अलग थी। ड्राइवर घबरा गया और पकड़ लिया गया। उसने सब राज खोल दिए। 10 ट्रक लाल चंदन के रेड्डी परिवार के गोदाम में जा रहे हैं। असल में ये नेटवर्क सिंघानिया उर्फ बड़ा शेर का था, तस्करी गिरोह का बड़ा सरगना। वह दुनिया भर में लकड़ी सप्लाई करता था, लेकिन पुलिस के दबाव में उसका माल फिलहाल महेंद्र रेड्डी के पास रखा गया था। पुलिस की घेराबंदी एक दिन रेड्डी ने फोन किया, पुलिस गोदाम तक पहुंच गई है, जल्दी से सारा माल हटा दो। वकालत नहीं था। पुष्पा ने तुरंत प्लान बनाया। उसने चंदन की लकड़ियों को नदी में गिरा दिया। पुलिस पहुंची, पर लकड़ी का निशान नहीं मिला। वो नदी में बहकर बांध तक पहुंच गई। श्यामू ने बांध मैनेजर रामलाल को घूंस दी। बांध बंद हो गया और अरबों की लकड़ी बचा ली गई। इस चालाकी से रेड्डी प्रभावित हुआ और पुष्पा को सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिया। असली खेल की शुरुआत मीटिंग में पुष्पा ने सुना कि बड़ा शेर सिंघानिया बेईमानी कर रहा है। वो 3 करोड़ प्रति टन पर बेच रहा है, लेकिन तस्करों को सिर्फ 20 लाख देता है। पुष्पा ने ये बात रेड्डी को बताई, लेकिन रेड्डी मजबूर था। सिंघानिया की पहुंच बड़ी थी। फिर भी उसने कहा, अगर तू बात करेगा तो मुनाफा हम बांट लेंगे। पुष्पा बनाम सिंघानिया। अगले दिन पुष्पा सीधे सिंघानिया के पास गया, लेकिन वो उस वक्त एक खरीदार को सजा दे रहा था जिसने कीमत बढ़ाई थी। पार्षद शुक्ला ने उसे छोड़ने का कहा, लेकिन सिंघानिया ने ठंडेपन से उसका गला काट दिया। ये देख पुष्पा चुप रहा, लेकिन दिमाग में प्लान बना लिया। वो तुरंत एक खरीदार से संपर्क करता है और सीधे शीशम का सौदा कर देता है। खरीदार तैयार हो जाता है, $20 मिलियन, 2 करोड़। पुष्पा और रेड्डी ने इसमें 50-50 बांटने का तय किया। धोखा और जाल। लेकिन पैसे लेने गए पुष्पा को रेड्डी ने धोखा दिया, उसे गड्ढे में फेंक दिया और मारने की कोशिश की। तभी गोली चली और मर गया रेड्डी खुद। असल में उसको मारने का आदेश सिंघानिया ने दिया था। रेड्डी भाइयों और सिंघानिया के गुंडों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। पुष्पा बंधा हुआ था, लेकिन चालाकी से खुद को बचा लिया। हथियार छीना और हालात पलट डाले। श्यामू भी उसकी मदद करता है। आखिरकार रेड्डी परिवार गिरफ्तार हो जाता है और पुष्पा विजेता बनकर उभरता है। बड़े खेल का पलटवार। रेड्डी का दूसरा भाई पकड़ा जाता है। सिंघानिया कॉल करता है, लेकिन अब फोन उठाता है पुष्पा। वो ठंडे स्वर में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और उसने उसके साले को सीधा गोली मार दी। अंतिम दांव। रेड्डी के अंतिम संस्कार में सारे तस्कर जमा होते हैं। यहीं पुष्पा सिंघानिया की असलियत सबके सामने खोल देता है कि उसने सस्ता खरीदा, महंगा बेचा और 20 करोड़ रुपए हड़प लिए। बागी तस्कर पुष्पा को नया नेता घोषित कर देते हैं। सिंघानिया गुस्से में था, लेकिन कुछ न कर सका। 1 महीने बाद पुष्पा ने पूरे लाल चंदन लकड़ी तस्करी नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। वो अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन सिंघानिया अब टूटा हुआ था। दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह भाई का बदला ले, लेकिन उसने हार मान ली थी। गुस्से में उसकी पत्नी ने ही उसकी गर्दन काट दी और सिंघानिया का खेल खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी पुष्पा की कहानी। एक साधारण लकड़ी चोर से लेकर पूरे तस्करी साम्राज्य का सरगना बनने तक का सफर। उसने दिमाग, चालाकी और सही मौके का इस्तेमाल करके सबको मात दे दी।